अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक-ठाक हैं? तो आज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना व्लॉग। और यहाँ पे जो है वो मैं सारे काम समेट रही थी किचन के, क्योंकि तकरीबन 7-8 दिन पहले जो है वो लास्ट थर्सडे को या फ्राइडे को जो है वो मेरी सास अम्मी की डेथ हुई थी। तो उनकी जो है वो डेथ के बाद काफ़ी मेहमान वगैरह आते रहे, इसीलिए जो है वो मेरे व्लॉग भी इतने ज़्यादा जो है वो नहीं, मैंने लास्ट वीक में जो है वो अपलोड नहीं किए सही तरीके से, जो है वो नहीं मैं अपलोड कर सकी। उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी दिनों से ख़राब थी, काफ़ी दिनों से क्या, काफ़ी सालों से जो है वो पैरालाइज़ थी। तो अब जो है वो उनकी डेथ हुई, तो काफ़ी मेहमान वगैरह आते जाते रहे थे, इस वजह से किचन जो है वो सारा तकरीबन मेरा मैस हुआ हुआ था। तो सारे बर्तन जो है वो वैसे ही लग रहे थे, और मैं वैसे ही बर्तन जो है वो धो धो के वैसे ही जो है वो रखी जा रही थी, और फिर दोबारा यूज़ हो रहे थे। तो इसी तरह से जो है वो सारा काम जो है वो चल रहा था। तो अब जो है वो सारा मैंने किचन अच्छे से समेटा, जो भी चीज़ जहाँ की थी वो मैं वहीं पे जो है वो उसको सेट करके रख रही हूँ। और आपको जो है वो किचन का मेरा यहाँ पे चूल्हा नज़र नहीं आ रहा होगा इस वजह से, क्योंकि आजकल जो है वो सर्दी है, तो सर्दी की वजह से हमने चूल्हा जो है वो अंदर कमरे में रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो इस वजह से आपको चूल्हा जो है वो नज़र नहीं आएगा। कमरे में जो है वो हीटर वग़ैरह मैंने नहीं लगाया, क्योंकि पहले जो है वो कभी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैं इसी तरह से करती थी कि मैं बरामदे के जो है वो पर्दे आगे कर देती थी, कमरे का दरवाज़ा खोल देती थी, तो कमरे में जो है वो अच्छा ख़ासा जो है वो कमरा हमारा गर्म हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा जो है वो ये है कि विंटर्स में छोटी बच्ची है, तैमिया है छोटी, पहले जो है वो रुमैसा तो माशाल्लाह अब 10 साल की हो गई थी, तो बड़ी हो गई थी, तो इतनी जो है वो ज़रूरत नहीं होती थी कि कमरे को जो है वो अच्छे से गर्म किया जाता। लेकिन अब जो है वो जब छोटी बच्ची हो, तो फिर आपको पता है कि उसके साथ जो है वो छोटी बच्ची के साथ सारा कुछ यानी कि उनके हिसाब का सारा कुछ करना पड़ता है। तो वैसे भी तैमिया के मसलन छोटे बच्चों को जो है वो पंजाब में आजकल आपको पता है कि बता रहे हैं कि नमूनिया की बहुत ज़्यादा बच्चों को शिकायत हो रही है। बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। तो बहुत डर लगता है, तो इसलिए मैं तो बस इसी तरह से ना, मैं कहती हूँ चाहे पहले जो है ना वो मैंने कभी कमरे में चूल्हा इस वजह से नहीं रखा था। मैं यही सोचती हूँ जैसे यार नीचे जो है वो चूल्हा रखने से सारा जो है वो इर्द गिर्द, यानी कि जब बैठ के आप काम करते हो किचन में तो हर वक्त ही जो है वो काम रहता है। तो चूल्हा ही अगर अंदर आ जाएगा तो फिर यहीं पे खाना वगैरह बनना होगा, सारा कुछ होगा, तो कमरा तो जो है वो हर वक्त मैस हुआ रहेगा। तो लेकिन अब जो है वो मैंने हर चीज़ जो है वो साइड पे कर दी है। मैं यही सोच रही हूँ यार, थोड़े दिन है, कितने दिन और जो है वो इसी तरह सर्दी रहेगी। सर्दी भी इस दफ़ा जो है वो रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है, पहले जो है वो कभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ी। पता नहीं पहले कुछ सालों पहले पड़ी होगी, लेकिन अभी जो है वो जब से हमारी होश थी तब से हमने तो नहीं देखा था कि इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो, जिस तरह जो है वो इस साल सर्दी पड़ रही है। तो मैं पहले अपने हस्बैंड से भी वही कह रही थी कि हमारी जो है वो मसलन बच्ची होनी थी। कहते हैं ना कि बच्चों की पहली सर्दियाँ, पहली गर्मियाँ काफ़ी मुश्किल होती हैं। तो मैं वही कह रही थी हस्बैंड से, मैंने कहा हमारी बच्ची होनी थी तो मेरे लिए जो है वो इतनी स्ट्रगल है कि ज़ाहिर है बच्चों को सँभालना पहली सर्दी में काफ़ी मुश्किल होता है। और वैसे भी तैमिया जो है जब ये पैदा हुई थी ना, तो ये 8वें मंथ में जो है ना ये पैदा हो गई थी। यानी कि जो जैसे पहले यानी कि बच्चे पैदा होते हैं ना 1 महीना पहले ये ना पैदा हो गई थी। तो इसकी जो है वैसे भी केयर ज़्यादा थी, तो ऊपर से सर्दी इतनी पड़ रही है, तो बस सारा कुछ जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो गया बच्चों को सर्दी में सँभालना। और लेकिन ख़ैर जो भी है ना, मैंने बस सारा कुछ यही मैंने सोचा, मैंने कहा यार सारा कुछ होता रहेगा, सफाइयाँ भी हो जाएँगी, सारा कुछ हो जाएगा। बस ये 1 महीने की तो बात है। यही है कि जब जो है वो यही जनवरी या फरवरी के महीने में जो है वो ठंड पड़ेगी, मार्च में तो वैसे भी मौसम जो है वो चेंज हो जाता है। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा बस जो भी है ना जैसे भी है चूल्हा जो है वो हमने अपना अंदर रखना है। तो वैसे उसका जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ है। इस तरह से कि कमरा जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। तो लेकिन अब मैं हस्बैंड से कह रही थी कि अगली सर्दियाँ मसलन जब आएँगी ना, तो उससे पहले जो है वो हम हीटर वग़ैरह ले लेंगे, तो पहले से जो है वो इसका इंतज़ाम हम कर लेंगे। तो जितनी देर गैस रहता है, गैस जो है वो तकरीबन 3 घंटे हमारे सुबह रहता है, और फिर 2-2 घंटे दोपहर और 2 घंटे शाम में रहता है। लेकिन जितनी देर जो है वो गैस रहता है उतनी देर में कमरा जो है वो अच्छा ख़ासा गर्म हो जाता है।
और फिर जितनी देर जो है वो गैस नहीं होता, गैस चला भी जाए, कमरे का दरवाज़ा बंद रहे, तो फिर भी जो है वो कमरे में हीट रहती है और बड़े अच्छे से जो है वो तैमिया खेलती रहती है, बड़े अच्छे से जो है वो इंजॉय करती है। क्योंकि अगर बच्चे को जो है वो आप कंबल में हर वक्त लपेटे रखेंगे तो इससे भी बच्चा जो है ना वो यानी कि सही खुल के जो है वो खेल नहीं पाता। तो फिर बच्चों को जो है ना वो यानी कि इसी तरह से होता है कि जैसे उलझन सी फील होती है। तो बच्चों को ये होता है कि हमें खुला माहौल मिले, खुले जो है वो हमें बस कंबल से निकाल दे, अपनी मर्ज़ी से जो है वो हम हाथ पाँव अपने चलाएँ और अपनी मर्ज़ी से जो है वो हम खेलें। तो इस वजह से जब जो है वो मसलन टेम्परेचर जब रूम का बराबर रहेगा तो बच्चे भी जो है वो अच्छे से अंदर खेलेंगे, अच्छे से जो है वो अपनी मर्ज़ी से यानी कि इंजॉय कर सकेंगे। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। मैं मसलन ना यानी कि सारा बिल्कुल कमरा जो है वो इस तरह से गर्म करके और फिर उसके कंबल वगैरह सारा कुछ उतार देती हूँ और उसे जो है ना वो बस मैं यानी कि नॉर्मल वही बस मैंने हाई नेक से पहनाई हुई है और ऊपर से जो है वो उसकी शर्ट पहना देती हूँ। तो ये आराम से जो है वो अंदर खेलती रहती है। तो ज़्यादा जो है वो कैप आपको बच्चा पता है जब बच्चों के सर पे दें ना कैप तो उससे भी बच्चे बड़ी उलझन फ़ील करते हैं, बहुत बच्चों को उलझन होती है। तो कैप भी बच्चे जो है वो अच्छे से सर पे टिकाते नहीं हैं। तो मसलन ये है कि जब कैप मैं उतार देती हूँ फिर बड़े अच्छे से वो अपना खेलती रहती है, अच्छे से अपना एन्जॉय करती है, जैसे मर्ज़ी जो है वो अपने हाथ-पाँव चलाती है और बड़ी मर्ज़ी से बड़ी मसलन मज़े से जो है ना वो एन्जॉय करती रहती है। तो बड़ा जो है ना वो उसका सुकून हो गया है मुझे। पास ही चूल्हे के पास ही जो है वहीं पे आप जो है वो बच्चे को आराम से नहला भी सकते हैं। अगर मसलन यानी कि वॉशरूम वगैरह ठंडा है वॉशरूम में, नहीं बंदे का इतना यार दिल करता है कि वॉशरूम में बच्चे को मैं तो मसलन इस चीज़ में कंफर्टेबल ही नहीं होती कि मैं वहाँ जाके इसको जो है वो नहलाऊँ वॉशरूम में, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। सर्दियाँ अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, शुरू में जो है वो इसे 1-2 दफ़ा ठंड लग गई थी, तो तब से जो है ना वो मुझे बड़ा मसलन डर लग रहा था और मैंने बस यही सोचा, मैंने कहा जो भी है ना बस जैसे भी है बस मैं इससे जो है ना वो इसकी सर्दियाँ मैंने बड़े अच्छे से गुज़ारनी है, चाहे चाहे जो है वो जो मर्ज़ी हो जाए। और यहाँ पे जो है वो केबिन भी मेरे सेट करने वाले थे, केबिन में भी इसी तरह चीज़ें बिखरी पड़ी थी। तो मैंने जब किचन वगैरह सारा क्लीन किया, बर्तन वगैरह मैंने सारे मसलन समेटे, तो फिर मैंने कहा चले मैं साथ ही लगे हाथ जो है वो इसको भी कर देती हूँ। तो इस तरह से जो है वो मैंने यहाँ पे जितनी भी यानी कि ग्रॉसरी वगैरह की चीज़ें होती हैं ना मेरी, जो मसलन मुझे इस तरह से स्टॉक करके मैंने रखी होती हैं, या स्टॉक नहीं जो मसलन यूज़ में आती हैं, जिस तरह से दालें वगैरह या इस तरह की चीज़ें, वो सारी जो है ना वो इस तरह से मैंने एक कैबिन में रखी होती हैं। तो वही तमाम यानी कि जितने भी बॉक्स थे, सारे बॉक्स जो है वो सेट करने वाले थे, वो फिर मैंने सारे यहाँ पे सेट करके रखे। और ये आपको कलरफुल डिब्बे नज़र आ रहे होंगे, इसी तरह मेरे पास डिब्बे हैं कि मैं मसलन बाय वगैरह मैंने इनमें से कोई भी नहीं किया। वैसे किए भी हैं लेकिन यानी कि इस तरह से जो है ना वो मैंने थीम के हिसाब से नहीं किए कि एक जैसे ही। तो करूँगी मैं इंशाल्लाह, जब किचन जो है वो अपने सेट करूँगी, सोच रही हूँ कि मैं ना इस तरह से एक जैसे डिब्बे लूँ, तो उसमें जो है वो फिर सारी चीज़ें सेट की हुई जो है ना वो अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे जो है वो कुछ बिस्किट और केक थे, ये यानी कि मेहमान आए थे तो उनके लिए बड़े लेके आए, तो जो उनमें से थोड़े बहुत बच्चे थे वो भी मैंने इस तरह से इसमें डाल के रख दिए। तो बस यही तक की थी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।